अब जल्द ही किसानों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और अगले 48 घंटे में मानसून शहर में दस्तक दे देगा। लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से भी लोगों को जल्द राहत मिलेगी। मानसून आने से पहले तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। आसमान में बादलों की आवाजाही के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटों में मानसून शहर में दस्तक दे रहा है। कुछ स्थानों पर प्री मानसून गतिविधियां भी हो सकती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि हिमालय के आसपास आए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब कुछ कम हो रहा है। हालांकि उत्तर पश्चिम में गर्म हवा अभी भी गंगा का तापमान बढ़ा रही है। हवा में आर्द्रता 45 से 80% तक है। इसके कारण गर्मी के साथ उमस भी जारी है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि अगले 48 घंटों में मानसून कानपुर मंडल में आने की संभावना है। ये देखिए जो हवाएं हैं, अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून वाली हवाएं चालू होता क्या है, ये अरब सागर है। अच्छा, अभी हवाएं इस तरह जा रही हैं, चली नहीं थी, ये कल से चेंज हो गई। इसके बाद एक सिस्टम होता है, यहाँ बन जाता है लो प्रेशर, तो यहाँ पे लो हाई प्रेशर रहता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। तो ये सिस्टम जब बनता है तो सिर्फ 2-3 दिन डिले हो जाता है। देखिए लाइट जल रही है कि मानसून 30 तक कहाँ तक पहुँचेगा, 25 तक कहाँ पहुँच गया। इस तरह की ये हवाएं हैं, ये देखिए ये हवाएं, बस यही हवाएं हमारे पूरे बंगाली खाड़ी से मॉइस्चर फीड लेके ये सारी चली जाती है, तो यहाँ जाके टकराती है, फिर ये वापस करेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाती ना। टेम्परेचर होता ये ठंडा होती, बर्फ पर पड़ी जाती है। हिमालय पर्वत है और बरसात। तिरपाल का कारोबार करने वालों का कहना है कि पहले मानसून के 1 महीने पहले से ही ग्राहक आना शुरू हो जाते थे, मगर इस बार बिल्कुल भी दुकानदारी दिखाई नहीं दे रही। दुकान में हमने 3 लाख तक का माल भर लिया है, मगर ग्राहक नहीं आ रहे। अब सिर्फ मानसून का इंतज़ार है, जिसके बाद दुकानदारी शुरू होगी। कि तिरपाल के काम में कितना नुकसान है? अभी तो दुकानदारी हम लोग की बिल्कुल बची है। हाँ। अब आगे अगर पानी आने गिरे तो कुछ दुकानदारी की अभी तो कोई पानी गिरा नहीं, इसलिए कारोबार ठप है। अच्छा जी, लगभग अगर पहले की बात करें तो किस तरीके से आप लोग दुकानदारी अभी तक कर लिया करते? जैसे मानसून आता था तो मानसून आता था तो कुछ न कुछ दुकानदारी चल जाती थी, 2-4-5 हज़ार की रोज हो जाती थी। अब इस टाइम ये हालात है को नहीं बट्टा भी ना। अच्छा, ऐसा तो अब क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? अब ये कहा जा रहा है कि 29 तारीख से मानसून शहर में दस्तक हो सकता है को मानसून ना आए भाई, जब भी उम्मीद हो सकती है हम लोग की। भाई वो उम्मीद पे हाथ लगा है 4 महीने की बारिश है। हाँ। अगर हुई सही तो ठीक है, नहीं हो तो झेलना तो ही है। तो काफी नुकसान है। ऐसे 1 महीने पहले से बरसात की खरीदारी होती थी, इधर बहुत सन्नाटा, पूरे मार्केट में गए कहीं नहीं, कुछ सन्नाटा पड़ा हुआ है, सब जगह सारे दुकानदार बैठे हुए थे। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 29 तारीख से मानसून आ रहा है, तो आगे की क्या उम्मीदें हैं? किस तरीके की दुकानदारी? देखिए, बारिश लेट होती है उतनी दुकानदारी में शुरू की दुकानदारी होती है, आखिरी में आदमी अब कॉलेज खुल जाएंगे फिर आदमी से लग जाएगा, तो खरीदारी कहाँ से होगी। बस ये चक्कर हम लोग का ऐसी मामला चल के रहेगा सर। शहर में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और उससे अभी भी लोगों को राहत नहीं मिली है। कब तक मानसून शहर में दस्तक देगा, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कुछ अब मौसम को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटे के अंदर कानपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बादल गहराएंगे और प्री मानसून और मानसून की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से बंगाली खाड़ी और अरब सागर से मॉइस्चर फीड लेके नम हवाएं अब कंटिन्यूअस आने लगी हैं, उससे दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ने के जो भी कारक होते हैं वो सारे उनके बन रहे हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा और 30 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगा। सर,
क्या कुछ कारण रहे जो 2 बार मानसून की जो डेट है उसको बढ़ाना पड़ा? पहले 15 तारीख शायद करी गई थी, फिर उसके बाद फिर बढ़ी डेट, तो क्या कुछ कारण ऐसे रहे बीच में? जो मानसून को आगे बढ़ाने वाले कारक होते हैं, जो सिस्टम बनते हैं, जब वो सिस्टम पूरे बन जाते हैं, मानसून की हवाएं मॉइस्चर फीड लेके तभी आगे बढ़ती हैं। उनमें होता क्या है, लो प्रेशर बनना होता है, इसके बाद चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बनते हैं और समुद्र का तापमान होता है, कई ऐसे फैक्टर होते हैं। जब ये सारे सिस्टम मजबूत हो जाते हैं तो मानसून आगे बढ़ता है। बीच बीच में होता क्या है, हवाओं की दिशा चेंज हो जाती है, तापमान बदल जाते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर की स्थितियां असमान हो जाती हैं। इसकी वजह से मानसून की हवाएं रुक जाती हैं। ये जनरली चलता रहता है, 1-2 दिन का आना आगे पीछे हो जाता है। किसानों को लेके क्या कुछ सलाह है आगे, क्योंकि फसलें हैं जो खड़ी हुई हैं और आगे उनको पानी की किस तरीके से ज़रूरत पड़ने वाली? को ये सलाह दी जाती है कि अब वो आगे इरिगेशन बंद कर दें, क्योंकि अगले 48 घंटे के बाद बारिश की और बूंदाबांदी की और मानसून के आने की और मानसून पूरे कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में गतिविधियां होने की पूरी संभावना है। वेदर डाटा से संबंधित जो भी विश्लेषण किया गया है और जो मानसून को आगे बढ़ाने के लिए कारक होते हैं, वो भी वेदर मॉडल देखने पे अब लग रहा है कि मानसून आगे बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियां अगले 48 घंटों के अंदर कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में चालू हो जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि इस बार मानसून थोड़ा शायद लेट हुआ है, तो क्या इस बार बारिश कितनी बारिश होने वाली है शहर में? देखिए, जनरली कानपुर में मानसून हमेशा 29 तारीख के बाद ही आता है, तो कानपुर में मानसून अभी लेट नहीं है, क्योंकि 29 या 30 तारीख में जो हमारे वेदर मॉडल दिखा रहे हैं उससे लग रहा है कि 29 तारीख की शाम को या 30 को हद से हद मानसून पूरा कवर कर लेगा उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल सहित और बारिश होगी। अब की बार जो भारतीय मौसम विभाग द्वारा भविष्यवाणी की गई है उसमें बारिश तो होगी, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो अंतर आ रहा है उसमें हीट वेव के दिन बढ़ रहे हैं और जो बारिश के दिन हैं वो कम हो रहे हैं और एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो 20 दिन बारिश होती नहीं है। अभी जैसे 4 महीने से 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है कानपुर के जो हमारा ऑब्जर्वेटरी है उसके सेंटर में, तो ये पिछले कई सालों की सबसे कम बारिश दर्ज हुई है 4 महीने में। तो आगे भी संभावना यह है कि बारिश तो होगी, लेकिन बारिश 15 दिन होगी नहीं, इसके बाद होगी तो 50 से 60 मिलीमीटर होगी। तो आंकड़ों में तो बारिश हो जाती है, लेकिन वो बारिश हम सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए, पानी के संरक्षण के लिए या फिर किसानों के लिए लाभप्रद कम हो पाती है, क्योंकि जब 15 दिन पानी बरसता नहीं है तो किसान को इरिगेशन करनी पड़ती है और इरिगेशन में पैसा खर्च होता है तो उसकी फसल की लागत भी बढ़ जाती है। और जब पानी बरसा तो अगर उसके खेतों में जल का प्रबंधन नहीं है, जल निकासी का प्रबंधन नहीं है, तो फसल सब्जियां सड़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। ये जलवायु परिवर्तन की वजह से कुछ बदलाव आ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ एसएन सुनील पांडे, मौसम वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बताया कि अगले 48 घंटे में मानसून दस्तक दे देगा शहर के अंदर और शहर वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट निर्मिशा के साथ अपना शुक्ला, जेएमडी न्यूज़ कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News